हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजे क्लासेस। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम लोग मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मौर्य वंश से। मेगस्थनीज, जिन्होंने अब भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है पुर्तगाल, ऑप्शन बी है ग्रीस, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है तुर्की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रीस। ग्रीस के निवासी थे कौन? मेगस्थनीज, जिनकी प्रसिद्ध बुक कौन सी है? इंडिका है। और ये सेल्यूकस निकेटर के द्वारा राजदूत बनाकर भेजे गए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और मेगस्थनीज का जो बुक है वो इंडिका प्रमुख पुस्तक है, वो नाम है। तो बुक जरूर याद रखेंगे आप लोग। मेगस्थनीज का बुक कौन सा है? इंडिका। और ये किसके कोड पोएट बना के भेजे गए थे? चंद्रगुप्त के। और किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है वेन सांग, ऑप्शन बी है फाहियान, ऑप्शन डी है मेगस्थनीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्र राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई? तो ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। तो जो मुद्रा राक्षस है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और यह एक नाटक है, ध्यान रखेंगे ये क्या है? एक नाटक है। और इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। तो इसे भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। तो ये याद रखेंगे। और ढूंढी राज ने मुद्र राक्षस पर टीका लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो ऑप्शन बी ए है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। जो ये राजा थे और इन्होंने अपने शासनकाल में विस्तृत प्रणाली का जो नगरपालिका प्रशासन था वो स्थापित कर रखा था। और इसके अनुसार जो पाटलिपुत्रा नगर है उसका प्रशासन 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। और इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। और मेगस्थनीज के अनुसार नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है लोकायत, ऑप्शन सी है आजीवक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आजीवक। तो जो बिंदुसार थे उनका मुख्यतः आजीवक जो संप्रदाय था उसमें रुचि बहुत ज़्यादा था। और जो यूनानी लेखक थे, लेखक ने बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहा है। और विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडीज का संस्कृत रूप है अमित्रघात। भारतीय दर्शन और इतिहास के अध्येताओं के अनुसार आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है 10वें, ऑप्शन डी है 13वें। तो जो 13वें शिलालेख है सम्राट अशोक का, वो कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। और इसे कब लिखा गया था? तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक अभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग के युद्ध की हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारा, वो उसे कह रहा है कि अशोक के आक्रमण के दौरान
कलिंग यानी पूर्वी जो प्रांत है वो कलिंग के नाम से जाना जाता था की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है तक्षशिला, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है तोसली। तो इसका करेक्ट आंसर है तोसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्रा और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन ए है उज्जैनीय, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी है सुवर्णगिरी और ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ। तो जो ऑप्शन डी है इंद्रप्रस्थ, ये क्या है? एक प्रांतीय केंद्र नहीं था और तीनों के तीनों क्या है? प्रांतीय केंद्र हैं। किसके? अशोक के उस टाइम जो पाटलिपुत्रा राजधानी थी उनके राजधानी और अन्य 5 केंद्रों में से ये 3 हैं। तो अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम इस प्रकार है, देख लेते हैं। जो प्रांत हैं, उत्तरापथ ये तक्षशिला राजधानी थी, और जो प्रांत अवंतिरा तट है ये उज्जयिनी राजधानी थी, और जो कलिंग प्रांत है इसकी राजधानी तोसली, और जो दक्षिणी पथ प्रांत है इसका राजधानी सुवर्णगिरी थी, और जो प्राच्य या पूर्वी प्रदेश है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इस प्रकार प्रश्नगत विकल्पों में मौर्य इंद्रप्रस्थ के किसी प्रांत की राजधानी नहीं थी, ये उसके आंसर बता रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है गुज्जर, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है कामरूप। तो जो कामरूप है ये सम्राट अशोक के अधीन नहीं हुआ करता था उनके शासनकाल के समय। और जो कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख है वो समुद्रगुप्त के 4वीं सदी ईसा के प्रयोग प्रशस्ति मतलब हरिणेश द्वारा रचित में मिला है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमावर्ती राज्यों डावक और समतट के साथ वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी है धौली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख है, ऑप्शन ए है 11वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 13वां और ऑप्शन डी है 14वां। तो जो जितने भी अशोक के शिलालेख हैं उनमें से सबसे जो बड़ा शिलालेख है वो 13वां शिलालेख है, जो कि कलिंग पर जो विजय प्राप्त हुई थी उसका उल्लेख है, और ये अशोक के राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद मतलब वर्णन किया गया था। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमा कौन सा है? ऑप्शन ए है स्तंभ, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है चैत्य, ऑप्शन डी है बारादरी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्तंभ। तो जो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है वो क्या है? स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, तो ये कहाँ पर स्थित है ये बताना है हमें। तो ऑप्शन ए दे रखा है कन्नौज, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है संभल और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ऑप्शन ए दे रखा है कृषि अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन बी है व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था थी, ऑप्शन सी है उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कृषि आधारित जो इनकी अर्थव्यवस्था थी मौर्य वंश की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो ऑप्शन ए है हर्ष, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। तो अशोक को ही देवनाम प्रिय से भी नाम से जाना जाता है और इसका मतलब है देवों के प्रिय, इस देवनाम प्रिय का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इसका अभी हमने देखा है मौर्य सम्राट अशोक करेक्ट आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, देवनाम प्रिय जो भी नाम है ये किसका है? मौर्य सम्राट अशोक का है। तो ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस ज़्यादा है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है गुप्त वंश। तो इसके बाद से हम लोग गुप्त वंश के बारे में देखने वाले हैं। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी यूपी के पेट के एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। तो पहला प्रश्न है इसमें हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिणकेश थे? हरिशेर। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। तो जो समुद्रगुप्त थे उन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन थे और वो विशेष रूप से प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता के रूप में जाने जाते थे, जिसमें से समुद्रगुप्त की वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो ऑप्शन ए है भारवी, ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है हरिसेन और ऑप्शन डी है वाणा भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खगोलविद वराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है बिंबिसार, ऑप्शन सी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है पृथ्वीराज चौहान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। तो जो खगोलविद थे वराहमिहिर और कवि थे कालिदास, ये विक्रमादित्य दरबार कवि राजा के दरबार के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है तुलसीदास, ऑप्शन सी है सूरदास, ऑप्शन बी है सूरदास, ऑप्शन सी है कालिदास, ऑप्शन डी है रायदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। तो जो अभिज्ञान शकुंतलम किताब है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है और ये महान कवि इसके कौन थे? या फिर नाटककार कालिदास थे। और जो अभिज्ञान शकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमासोरिसीरम, वाल्मीकि मित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहारम आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं किनकी? कालिदास की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो अभी हमने देखा है ऊपर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो ए है कुबेर गंगा, बी है प्रभावती गुप्त, सी है राजश्री और डी है कुमार देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रभावती गुप्त।
तो जो प्रभावती गुप्त हैं ये प्रसिद्ध महिला शासक थी किस टाइम की, गुप्त काल की, और वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। और ये एक वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। और गुप्त काल के दौरान प्रभावती गुप्त ने वाकाटक राज्य की संरक्षिका के रूप में शासन कार्य का संचालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा ए है चाणक्य, बी है विष्णुगुप्त, सी है कौटिल्य और डी है समुद्रगुप्त। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी। तो जो कौटिल्य थे इनका अन्य भी नाम था, जैसे चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, इनके अलग अलग नाम थे और इनको एक प्रसिद्ध राजनीतिकार मतलब राजनीतिक सलाहकार माना जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो ऑप्शन ए है श्रीगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इनके शासनकाल में जितने भी बहुत से विद्वान थे उनको एक नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं, बी है हर्ष के समय के एक प्रसिद्ध नाटककार, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति। तो जो भारतीय का इतिहास में जो धन्वंतरी थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध एक चिकित्सक थे। तो ये रहा अब तक का हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आ चुका है किसमें, यूपी ट्रिपल पेट एग्ज़ाम में। तो जो हम लोग हर्षवर्धन वाला जो पोर्शन है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे और उसी के साथ हम लोग राजपूत काल और कुछ अन्य भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं पीडीएफ के लिए, नोट्स के लिए और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।